नमस्ते फ्रेंड्स। सर्दियों में अगर हम अपने काम को कुछ टेक्निक और कुछ सूझबूझ से करें तो हमारे जो सर्दियों के काम हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। सर्दियों की अगर बात की जाए तो सर्दियों का जो काम होता है वो बहुत ही धीरे धीरे वो लेंदी होता जाता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स के साथ हम अपने घर के कामों को मैनेज करेंगे तो काफ़ी जो है वो आसान हो जाएगा और जल्दी से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने जब मैं उठती हूँ सुबह में, मेरा मॉर्निंग अराउंड 6:30 AM में हो जाता है। तो मैं सुबह में पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ। मुझे 1 आवर पूरे घर में लगते हैं झाड़ू लगाने में। उसके बाद जो है मैं ब्रश करके फिर खाना बनाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जो मेरे क्लॉथ हैं उसको यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ कि जो कुछ कॉटन के कपड़े हैं, कुछ वूलन के कपड़े हैं, तो उसको मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ, क्योंकि वूलन के कपड़े मैं एक साथ इजी के में धुलूँगी और जो बाकी है यहाँ पे मैं लगा दूँगी। और सुबह में ही मैं खाना बन जाता है, क्योंकि बाबू को स्कूल जाना रहता है, तो इस वजह से। तो खाना बनाने के बाद भी फिर मैं अपना जो कोई भी काम करती हूँ और बिस्तर वगैरह भी मैं खाना बनाने के बाद ही सही करती हूँ। तो अराउंड 2 घंटे में मेरे सुबह में जो है, मैं 2 घंटा अगर अच्छे से लग जाऊँ तो मेरे सुबह के जो हैं काम अच्छे से निपट जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कपड़े मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। जब तक मैं बाकी काम करूँगी, जैसे बेड को ठीक करना हो गया, हॉल की जो थोड़ी बहुत सफाई हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्रॉपर डेली काम आता है और हमें इसकी जो क्लीनिंग है डेली करनी चाहिए। उसके बाद मशीन लगाने के बाद मैं यहाँ पे रूम में आ गई हूँ, क्योंकि झाड़ू मैंने तो लगा लिया था, लेकिन अभी बेड वगैरह को ठीक करना बाकी था। क्योंकि अगर मैं सुबह लगती बेड ठीक करने तो फिर झाड़ू नहीं लग पाते, फिर जो है खाना बनाने में लेट होता है, फिर बाबू को फिर स्कूल जाने में भी दिक्कत होती। तो पहले मैंने झाड़ू और खाना का काम पहले ही मैं करती हूँ और उसके बाद फिर ये यहाँ पे मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। तो बिस्तर मैंने अभी चादर जो है मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही बिछाई है, तो इसी वजह से मैं पूरा नहीं खोलूँगी इसको। जो है कॉटन के कपड़े से मैं यहाँ पे पोंछ दूँगी। और ये कॉटन का कपड़ा जो आप देख रहे हैं, ये टिप्स आप ले सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पुराने पेटीकोट जो हो जाते हैं कपड़े, तो उससे मैं अपना जो है इस तरह से डस्टिंग का काम करती हूँ। या जो बाथरूम वगैरह में भी शावर के बाद जो हम पोंछते वगैरह हैं, तो उसका ये आप ले सकते हैं और बहुत ही बेनिफिट देते हैं। अच्छे से जो हैं वो हमारे पानी वगैरह सोख कर लेते हैं। और डस्टिंग वगैरह के लिए भी अगर आप चाहें तो उसको कटिंग करके आप रख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है लोअर पे, कि लोअर को फेंकने से पहले एक वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में लगा दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हमारे घर की, जो कॉटन के कपड़े होते हैं काफ़ी बेनिफिट होते हैं क्लीनिंग वगैरह के लिए और बहुत ही अच्छे से हो जाती हैं। खरीदने से अच्छा है जो हमारे घर में है उसी को हम यूज करें। तो यहाँ पे जो है लगभग बेड मेरा ठीक हो गया है। और उसके बाद जो है ये जो कुशन कवर वगैरह जो तकिया वगैरह है मैं यहाँ पे डाल दूँगी। ये जो तकिया आप देख रहे हैं, मैंने इसका एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है कि पुराने तकिए को कैसे आप उसको नया जैसे बना सकते हैं। जो माइक्रोफाइबर के जो तकिए होते हैं, तो उसका मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। उसका भी लिंक जो है मैं इन स्क्रीन या आई बटन में लगा दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट है। और क्योंकि जो पुराने तकिए हो जाते हैं तो समझ में नहीं आते हैं कि उनका हमें क्या करना है। तो
ज़रूर विज़िट करिएगा। और यहाँ पे जो है ये मैं इसको झाड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ के अभी बिस्तर झाड़ा है तो हल्की फुल्की आ गई है। उसके बाद फिर मेड जब आएगी तो पोछा लगाएगी तो सारे जो हैं ये पोछे के साथ निकल जाएंगे। तो इतना मेरा काम रहता है। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और ये जो मेरे ड्रॉल हैं, तो इसको काफ़ी दिन हो गया था मैंने डस्टिंग नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। कि प्रॉपर डस्टिंग कर देने से होता है ना, जो हमारे ड्रॉल हैं वो हमेशा क्लीन रहते हैं, किचन के जो होते हैं। और बस मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, बस डस्टिंग करना है, सारी चीज़ों को फिर से अरेंज कर देना है। तो इस तरह से आप अपने किचन के ड्रॉल वगैरह को अगर क्लीन करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से ये जो है मैनेज हो जाता है। और ये जो टिफ़िन वगैरह देख रहे हैं तो इसको ओपन करके रखना चाहिए। ओपन करके रखने से एक में एक जो है अंदर आ जाते हैं और जो एरिया है वो कम लेता है और ज़्यादा सामान हम इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किया है। और ये जो कढ़ाई है, नॉन स्टिक की कढ़ाई आप देख सकते हैं, स्टील की कढ़ाई है, उसमें फिर ये मैंने बाउल रखा है, फिर उसमें एक टिफ़िन रखी है। तो इससे कितने बर्तन आ गए हैं। अभी और भी स्पेस बचा हुआ है, तो हालांकि और बर्तन जो है मैंने आंगन में रखे हैं। जब मेड आएगी धुलेगी ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें लगा दूँगी। फिर उसी तरह ये कटलरी वाला जो ड्रॉल है, इसको भी मैं डस्टिंग करती हूँ। 2-4 दिन में तो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो ड्रॉल है मेरे डेली यूज होते हैं। डेली हमारे हाथ वगैरह जाते हैं, पानी जाते हैं, तो जो पानी के जो दाग होते हैं वो कभी निकलते नहीं हैं। तो इसीलिए है कॉटन के कपड़े से आप इसको हमेशा सफाई कर दीजिए और ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो इस तरह से जो हमारे किचन एरिया है वो हमेशा क्लीन रहेगा इस तरह से करने से। और काफ़ी जो है वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये जो मेरे मार्बल के जो कप हैं, आजकल मैंने सर्दियों में नया सेट निकाला है, 6 का है ये। तो इसी में हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, तो इसको मैं खुद ही धोती हूँ, इसको मैं मेड को नहीं देती हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने सुबह चाय पी थी तो उसको मैंने धुल दिया था, तो ड्राई हो गए हैं। तो उसको यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये सब जो कप होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ज़रा सा भी लगने पे ये निकल जाते हैं। तो ये सब जो कप होती है वो मैं खुद ही धोती हूँ और ये काफ़ी दिन तक चलते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे सारी लीड हैं, तो कल रात में जब मेड बर्तन धुल के गई थी तो सारी लीड को यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ। ये लीड जो है मैं यहाँ पे सारी लीड को एक जगह इकट्ठा करके रखती हूँ, ताकि जब भी हमारे बर्तनों पे जब जो भी आ जाए तो हम यहाँ से तुरंत आसानी से मिल जाए। क्योंकि किचन में बहुत ही काम आते हैं, जैसे दूध दूध गर्म किए हैं, चाय बनाए हैं, और कुछ भी तोपना है, तो उसके लिए ये लीड हमारे बहुत ही काम आते हैं। अभी मैंने दूध गर्म किया है, लेकिन अभी वो फ्रिज थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको अपने फ्रिज में रखूँगी। तो किचन काउंटर टॉप वगैरह मेरा क्लीन हो गया है। और उसके बाद ये जो हॉल का सेंटर टेबल है, तो इसको भी यहाँ पे मैं जो इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, सब्जियाँ वगैरह काटते हैं, तो ये हमेशा जो है गंदा होता है। तो इसकी मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, डेली क्लीनिंग करती हूँ, ताकि जो पानी के धब्बे हैं शीशे पे ना आए। हालांकि यहाँ पे मुझे एक रनर लाना है ट्रांसपेरेंट। मैं अब देखती हूँ कब जाती हूँ बाज़ार तो मैं लाऊंगी उसके लिए। इससे होगा बस ऊपर से सफाई हो जाएगी और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे मैं अब शावर लेने जा रही थी, तो उसके पहले ही मैं यहाँ पे बालों में थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लगाऊँगी, क्योंकि मुझे सर धोने हैं। और सर्दियों में मैं एलोवेरा जेल अपने बालों में ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि जो बाल होते हैं सर्दियों में काफ़ी जो है सेंसिटिव हो जाते हैं, काफ़ी ड्राई हो जाती है, रूसी हो जाती है। तो एलोवेरा लगाने से हमारे बाल काफ़ी मुलायम और चमकदार बन जाते हैं। तो एक प्रॉपर वीडियो मैं इस पे मुझे बनाना है। कुछ की शूटिंग हो गई, शूट कर लिया है मैंने, कुछ अभी बाकी हैं। तो सिर्फ हेयर केयर का वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर जाएगा। तो ऑयलिंग से लेकर के फिर हेयर वॉश तक मैं वीडियो शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे जो है मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया है। और एलोवेरा जेल जो है कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल ही लगाना चाहिए अपने बालों में, अपने जो भी हम फेस पे, तो अपने घर में ही गमले में लगा करके करना चाहिए। क्योंकि केमिकल जो होता है, कोई भी केमिकल हो, कितना भी हर्बल हो, कितना भी वो हो, तो थोड़ा सा केमिकल से बचना चाहिए। और क्योंकि क्या चीज़ें क्या ख़राब हो जाती हैं, क्या चीज़ रिएक्शन कर जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर मैं नेचुरल चीज़ों पे ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ, और यहाँ पे इस तरह से मैं इसको करती हूँ। और उसके बाद मैं फिर आधे आधे घंटे बाद, जब तक मैं कुछ कपड़े जो बाथरूम में हाथ से धोने हैं, जब तक मैं धुलूँगी तब तक ये अपना काम कर देगा। और इस तरह से जो है हमारे बालों की केयर भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो मेरे घर के ऑलमोस्ट सभी काम डन हो गए हैं। वॉशिंग मशीन जो कपड़े मैंने डाले थे वो भी हो गए हैं, और बस मुझे शावर लेके बस कपड़ों को धूप में डालना है। तो इस ट्रिक के साथ अगर आप अपने घर के सर्दियों में काम करते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं इसको जूड़ा बना लूँगी। तो इस तरह से जो है मैंने अपने बालों का केयर करती हूँ। और उसके बाद मैं शावर लेके आ गई हूँ। ये पालक की जो है साग, आलू बैंगन और पालक की बनी है, और रोटी, और साइड में मैंने चाय रखी है। तो ये सर्दियों में जो है पालक की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, और काफ़ी जो है आयरन मिलता है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर ये जो कपड़े हैं जो हो गए हैं, तो उसको मुझे छत पे डालना है। तो इस तरह से जो है आप मैं अपने सर्दियों में जो है अपने काम को करती हूँ। और बस जो गैस है, क्योंकि उस समय गर्म रहते हैं, तो मैं उस समय नहीं पोंछती हूँ, उसको मैं शाम को पोंछती हूँ। तो इस तरह से जो है हम अपने घर के कामों को मैनेज कर सकते हैं, और ज़रा सा भी जो है आलस नहीं आएगा, ज़रा सा भी नहीं होगा, और हमारे ऑलमोस्ट 2 घंटे में सारे जो वर्क वो कंप्लीट हो जाएंगे। और खाने का जो प्रिपरेशन है वो हमें रात को ही कुछ करके रखना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं छत पे अपने कपड़े जो हैं मैं डाल दी हूँ, क्योंकि धूप है तो स्टैंड पे नहीं डालती हूँ। और इस तरह से यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए अभी रेडी होके तैयार हो गई हूँ। और क्योंकि बाल भी सूख गए हैं, जब मैं कपड़े छत पे डालने गई थी तो कपड़े जो है वो थोड़ी देर बैठी थी, बाल सूख गए हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।